स्टूडेंट, आज मैं आपको जंतु और पौधे चैप्टर 2 का भाग नंबर 4 कराऊंगी। मैंने पहले इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाल दिया है, जिसमें मैंने पौधों से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा दी है। जंतु से भी महत्वपूर्ण पॉइंट उपलब्ध करवा दिए हैं। आज मैं जंतु से संबंधित सभी जानकारी दूंगी इसमें, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी दूंगी। वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, परंतु आपका सीटेट में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अन्य कहीं से भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें। देखिए, भाग 4 जंतु। सभी जंतुओं में 5 इंद्रियां होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा, जिसकी सहायता से सभी जीव जंतु विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं। बाज, गिद्ध और चील की दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, ताकि वह अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं। बाज, गिद्ध और चील की दृष्टि जो होती है वह हम मनुष्यों से 4 गुना अधिक होती है, जिससे वह अपने शिकार को पहचानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूरी की चीज़ देखने के लिए पक्षी दोनों ओर आँखों पर फोकस करते हैं। एक आँख से 105 डिग्री तथा दोनों से 180 डिग्री तक देख पाते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं, क्योंकि उनकी पुतलियां नहीं होती। इनके दाईं व बाईं दोनों ओर आंखें होती हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पक्षी जो है देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं, इनकी पुतलियां नहीं घूमती हैं, और इनके दाएं बाएं दोनों तरफ जो आंखें होती हैं, ये एक समय में दोनों दिशाओं में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, उल्लू अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा लेते हैं। मिन्हा भी अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा सकता है। मैना अपनी गर्दन झटके से पीछे की ओर घुमा लेती है। देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट में लास्ट टाइम पूछा गया है। मैना अपनी गर्दन झटके से पीछे की ओर घुमा लेती है। यह चिड़िया रेगिस्तान में पाई जाती है। चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती। चींटियां जो है फास्ट फूड गंध छोड़ती हैं, जिसके द्वारा जो है एक दूसरे को पहचानती, अपने झुंड को और एक दूसरे को पहचानती हुई आगे बढ़ती हैं। देखिए, नेक्स्ट है, कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा जो है बहुत दूर से ही अपनी मादा को जो है पहचान लेता है। मेंढक छिपकली अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। मेंढक छिपकली जो है शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। रात में जगने वाले जंतु एवं पक्षी केवल सफेद व काले रंग को ही देख पाते हैं। एग्जाम्पल, उल्लू व रैकून। रात में जगने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें केवल काला और सफेद रंग ही दिखाई पड़ता है। सांप नाचने वाले को कालबेलिया कहते हैं। ये लोग अपनी बेटी की शादी में सांप को तोहफे में देते हैं, और नृत्य में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। इनके नृत्य में क्या होती हैं? सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। नाग जो है वह गुफ्फन, रंगोली, कढ़ाई, दीवारों को सजाने हेतु सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। सांप चूहों को खाकर फसल बचाता है। 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं: नाग, कुरैत, दुबैया, अफाई। सांप से काटने की दवा सांप के जहर से ही बनती है। सांप के द्वारा काटा गया जो जहर होता है वह सांप के द्वारा बनी गई दवा सीरम दवाई से ही बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। जो उसके जहर से जो दवाई बनती है उसे हम सीरम कहते हैं। नेक्स्ट है, सांप का डर समुदाय में बातचीत करके व सपेरों का सांप से आपसी संबंध व नियम बनाकर निकलता है। छिपकली मेंढक सांप सर्दी में शीत निद्रा में चले जाते हैं। छिपकली मेंढक सांप क्या होते हैं? सर्दी में शीत निद्रा में चले जाते हैं। पक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। मजबूत दृष्टि वाले पक्षी कौन कौन से होते हैं? चील, बाघ, गिद्ध मजबूत दृष्टि वाले पक्षी होते हैं। सामान्य घोंसला कौन बनाते हैं? बुलबुल घास व झाड़ियों से घोंसला बनाते हैं। मुलायम घोंसला रॉबिन, घास, जड़, ऊन, मुलायम पंख व कपास होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुलायम व कठोर घोंसला कौवा ताड़ व लकड़ी से। यह अपना घोंसला ऊंचाई मतलब पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कोयल कौए के घोंसले में अपने अंडे देती है। सोन चिड़िया का घोंसला लटका हुआ होता है। दर्जिन चिड़िया अपना घोंसला सिलकर बनाती है, इसलिए इसे दर्जिन चिड़िया कहा जाता है। कठफोलवा अपनी चोंच से लकड़ी खोदकर पेड़ में घोंसला बनाता है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। यह अप्रैल में घोंसला बनाकर अंडे देते हैं।
सहजीवी संबंध, भैंस व बगुले में सहजीवी संबंध होता है क्योंकि यह भैंस की पीठ पर बैठकर उनके परजीवी कीट को खा जाता है। भैंस और बगुले में बहुत पूछा जाता है, सहजीवी संबंध होता है। सर्वाहारी पक्षी मोर है, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पेंगुइन तैरता है और अंडे देता है। बर्फीले इलाकों में पेंगुइन झुंड में रहते हैं। पेंगुइन तैरता है और अंडे देता है। बर्फीले इलाकों में यह झुंड में पाए जाते हैं। चिंकारा घास व पत्ती खाता है। बड़े सींग वाला चिंकारा नर और छोटे सींग वाला मादा होती है। ये झुंड में रहते हैं। जल की कमी में भी यह अपना जीवन यापन करते हैं। चिंकारा जो होते हैं जल की कमी में भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। नीलगाय, गाय व हिरन जैसा जानवर है। भूरे रंग का मादा होता है। जो भूरे रंग की नीलगाय होती है वह मादा होती है और नीले रंग के नर होते हैं। यह फसल में घुसकर फसल को खराब कर देते हैं। अभयारण्य में सभी जीव प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। अभयारण्य में जो सभी जीव होते हैं वह प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। वहां उनको जो है प्रकृति के अनुसार उनका पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय, मधुमक्खी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय क्या होता है? अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर नवंबर से फरवरी तक होता है। मतलब अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। यह मुख्य रूप से हिमालय पर्वतीय एवं पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। नवंबर से फरवरी में रानी मक्खी सर्वाधिक अंडे देती है। याद रखिएगा, नवंबर से फरवरी में रानी मक्खी सर्वाधिक अंडे देती है। फूलों को रस मिलने पर यह एक प्रकार का डांस व आवाज निकालती है और ताकि वह दूसरी मक्खियों को सूचित करती हैं कि यहाँ पर हमें रस मिल गया है। नेक्स्ट देखिए, यूपी, एचपी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार में बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन होता है। बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन होता है। केचुआ की लंबाई 14 इंच होती है। किसान का मित्र होता है। मिट्टी को पोली कर उपजाऊ बनाता है। उम्र 8 साल होती है। लास्ट टाइम ये भी सीटेट में पूछा गया है। केचुए से संबंधित भी सीटेट में क्वेश्चन आया है। देखिए स्टूडेंट, ये जितना भी कुछ मैं बता रही हूँ ये एनसीईआरटी और सभी कई 3-4 बुक्स का मेल है। इससे बाहर आपका सीटेट में कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। यह 15 नंबर की तैयारी है आपकी। आप 15 नंबर का पेडागोजी आता है। देखिए, जानवरों के कान के आकार का संबंध सुनने की शक्ति से होता है। नेक्स्ट है हाथी। सबसे बूढ़ी हथनी हाथियों के बीच की नेता होती है। सबसे बूढ़ी हथनी हाथियों के झुंड की बीच की नेता होती है। यह 100 केजी से अधिक पत्ते व डालियां खा लेती है। 2 से 4 घंटे यह सबसे कम सोते हैं। कितना? 2 से 4 घंटे। और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अनुकूलन क्षमता रखते हैं। ये क्या होते हैं? अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अनुकूलन क्षमता रखते हैं। इन्हें कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है। हाथी 14-15 साल की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। हाथी की उम्र 80 साल होती है। इन्हें पसीना नहीं आता है। पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। 3 माह के बच्चे का जन्म का भार जो होता है, 3 माह के बच्चे का जन्म भार क्या होता है? 200 केजी होता है। क्या होता है? हाथी 14-15 साल की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। हाथी की उम्र 80 साल होती है। इन्हें पसीना नहीं आता। पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी होते हैं ये। 3 माह के बच्चे का जन्म 200 केजी होता है। नेक्स्ट देखिए, बाघ। इसके देखने की शक्ति अधिक होती है। यह रात में मनुष्य से 6 गुनी दूरी तक देख सकता है। अपने कानों को कई दिशाओं में घुमाकर एक साथ अलग अलग आवाजें सुन सकता है। यह अक्सर अकेला रहता है। मूत्र की गंध से यह अपने इलाकों की पहचान कर लेता है। बाघ जो होता है वह अकेला रहता है और वह अपने एक बार में बहुत सी आवाजें एक बार में सुन सकता है और मूंछ के हिलने से उसकी दिशा से यह अपने शिकार का पता लगा लेता है। मूत्र की गंध से यह अपने इलाके की पहचान कर लेता है और इससे मूत्र की गंध से ही यह पहचान करता है कि इस इलाके में कोई आया है, कोई और जानवर आया है। बाघिन 1 या 1.5 वर्ष तक अपने बच्चों को साथ रखती है। आवाज पहचानना, झपट्टा मारना, शिकार करना, सूंघना आदि सिखाती है। जिराफ, यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है जिसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है। इसकी उम्र 25 वर्ष है। यह सबसे कम 2 घंटे सोता है।
गैंडा स्थल पर पाया जाने वाला दूसरा बड़ा जंतु है। यह शाकाहारी है, जिसका वजन 1000 केजी होता है। इसकी चमड़ी 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसका एक ही सींग नाक के ऊपर होता है। इसका एक ही सींग होता है जो कहाँ होता है? नाक के ऊपर। नेक्स्ट है चिंपैंजी, सबसे होशियार जानवर। समूह में रहते हैं। 3 से 80 तक इनके सदस्य होते हैं। चिंपैंजी जो होता है सबसे होशियार जानवर होता है। समूह में रहते हैं हमेशा। 3 से 80 तक सदस्य होते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कौन से जीव जंतु जो है वह समूह में पाए जाते हैं, कौन से जीव जंतु समूह में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जो जीव जंतु समूह में रहते हैं उसका विशेषकर ध्यान दीजिएगा, और जो नहीं रहते हैं उसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सिलाथ। यह भालू जैसा जीव होता है। ये रात्रिचर है, जो दिन में 17 से 18 घंटे सोता है। 40 वर्ष तक जीता है। यह अपने जीवन में 7 से 8 पेड़ों पर रहता है। कारण यह एक पेड़ को जब तक नहीं छोड़ता, जब तक उसकी सारी पत्तियां नहीं खा लेता। पेड़ पर उल्टा लटक कर रहता है और 7-8 दिन में एक बार नीचे उतरता है पेड़ से, वो भी फ्रेश होने के लिए। नेक्स्ट है गाय। गाय 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोते हैं। शेर 8 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है। हाथी 4 घंटे सोता है और सिलात 18 घंटे सोता है। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन पानी के अंदर एक दूसरे के से संपर्क के लिए तरह तरह की आवाजें निकालती है। ऊंची डॉल्फिन सूस भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऊंची डॉल्फिन, ये देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊंची डॉल्फिन सूस भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट है व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है। यह स्तनधारी जीव की श्रेणी में आता है जो बच्चे को जन्म देती है। इसकी आयु 90 साल होती है। व्हेल के बारे में भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है प्रश्न में। देखिए स्टूडेंट, मैं बार बार कह रही हूँ कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, और ये पर्यावरण के 15 नंबर की सीटेट तैयारी है। आप अगर रेगुलर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपके 15 नंबर में 15 नंबर ही आएंगे, कवर करेंगे। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है। किसके बीच? भैंस। नंबर 1, भैंस व बगुला के बीच, गाय व भैंस के बीच, गाय व बैल के बीच, या ये सभी। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, भैंस व बगुले के बीच। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, उल्लू और रैकून सिर्फ काला व सफेद रंग देख पाते हैं, क्यों? नंबर 1, वह नवचर हैं। नंबर 2, वह रात्रिचर हैं। नंबर 3, वह उभयचर हैं। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि रात में देखने वाले पक्षी जो होते हैं उन्हें केवल काला व सफेद दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह रात्रिचर हैं। इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन, हमें ऊन प्राप्त होती है भेड़ से, खरगोश से, बकरी से, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें भेड़, बकरी, खरगोश तीनों से ही ऊन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4, मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं? नंबर 1, कैटरपिलर। नंबर 2, शिशु। नंबर 3, टैडपोल। नंबर 4, बच्चा। मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टैडपोल। तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गेंडे की चमड़ी जो होती है उसकी मतलब त्वचा कितनी मोटी होती है? 1 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी चमड़ी कितनी होती है? इसमें ही मैंने क्वेश्चन में अभी पीछे बताया था, इसकी चमड़ी 1.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके वो कभी ना कभी सीटेट में पूछे हुए प्रश्न है, जो बार बार रिपीट हो जाते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुने अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बाघ, तेंदुआ, सांड। ऑप्शन नंबर 2 है सांप, रेशम कीट, छिपकली। ऑप्शन नंबर 3 है चील, गिद्ध, गरुड़। ऑप्शन नंबर 4 है मधुमक्खी, मच्छर व तितली। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसका जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। चील, गिद्ध और गरुड़, इनकी जो दृष्टि होती है मनुष्य से 4 गुनी तेज होती है और बहुत मजबूत दृष्टि वाले ये पक्षी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2019 में भी लास्ट ईयर ही पूछा गया है। कौन अपनी गर्दन झटके से पीछे ले जाता है?
नंबर 1 कौआ, नंबर 2 मैना, नंबर 3 उल्लू, या मैना व उल्लू दोनों। तो इसमें बहुत से मैंने देखा था चैनल पे, बहुत से क्या कहते हैं स्टूडेंट ने ये इसमें उल्लू लगा के आए थे। स्टूडेंट उल्लू जो है वह अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा लेता है, लेकिन मैना जो है वो अपनी गर्दन झटके से पीछे की ओर लेके जाती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह किस कारण होते हैं? जलवायु के कारण जिनमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण, नंबर 4 उनकी त्वचा पर बालों के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, जलवायु के कारण जिनमें वह रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिन जीव जंतुओं के कान दिखाई पड़ते हैं वे क्या होते हैं? वे अंडे देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं, दोनों ही गलत हैं, या ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर या 1 विकल्प सही है। तो देखिए, वे अंडे देते हैं, अंडे कौन देते हैं? अंडे वे पक्षी भी देते हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं, और जिनके कान दिखाई देते हैं वे क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वह दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए हमेशा कुतरती व काटती रहती है। तो क्या है ये क्वेश्चन 2015 में फरवरी में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन पहला है दीमक, दूसरा है गिलहरी, तीसरा है छिपकली, चौथा है चूहा। देखिए, हमने भी पीछे बताया है कि गिलहरी एक ऐसा जीव है जिसके दांत निरंतर बढ़ते रहते हैं, और जिसके दांत जो है कुतरने के कारण छोटे होते रहते हैं, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है। इसमें मैंने सभी एनसीईआरटी व अन्य पुस्तकों से मेलजोल करके अपने हैंडमेड नोट बनाए हैं। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।